वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2022-23 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है और मोदी सरकार का 9वां बजट। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें थी और सबसे ज्यादा किसानों को। पूरा देश जानना चाहता था कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए क्या खास लेकर आई है। चलिए आपको बताते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है। एमएसपी मूल्य पर 2.37 लाख करोड़ भुगतान किसानों के खाते में होगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के 5 किलोमीटर के चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। आगामी वर्ष में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। गेहूं और धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद होगी। पीपीपी मोड योजना शुरू की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रोटेक प्लेयर शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। समावेशी विकास के तहत 1000 LMT धान खरीद की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. वहीं कोरोना काल के दौरान जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या क्या घोषणाएं थी ये भी जान लेते हैं। Developing India specific knowledge in urban planning and design and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। अब ये तो जनता ही बताएगी कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।